3 2 1 जी कहंदा जी मैं नहीं जेड़ा ना कोई एटम बम छड्डन लगा 3 2 1 तो भाई हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाई फ्लैंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। आज हम आपको शौक करवा रहे हैं, मुस्तकिल 2 दिन हो गए हैं और आज जो शौक करवाएंगे, सुबह हमने उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब वाले कबूतर जो उस्ताद मियाँ हसीब साहब के शागिर्द हैं, हुब्बे अली साहब, उनके घर में दिखाए हैं। ब्रांड बेहतरीन ब्रांड, ज़बरदस्त कबूतर आपने देखे वो। और अब हम आपको जो कबूतर दिखाएंगे वो भी एक शानदार जो है कबूतर होंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। बड़े बेहतरीन कबूतर और इलाका वाइज तो बहुत से दोस्त उनको जानते हैं और जो कुछ पुराने कबूतर परवर हज़ात हैं वो भी जानते हैं और हमारे बड़े पुराने कदीमी साथी हैं। हाँ, ये जिस वक्त ये हमारे साथी हैं उस वक्त में मतलब ये बिल्कुल नौजवान लाबाली उम्र जब थी ना, जब के साथी हैं हमारे। लेकिन अब चूँकि माशाल्लाह शादीशुदा हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, अरसा दराज से 20-22 साल की हमारी 23 साल की दोस्ती है। तो आज हम वाक कैंट पे मौजूद हैं। वाक कैंट पे हम इस वक्त आपको शौक कराने जा रहे हैं जनाब चौधरी तौसीफ साहब के कबूतरों का। चौधरी तौसीफ साहब हमारे साथ हैं। बेहतरीन ब्रीडर कबूतर इनके पास, शानदार कबूतर हैं और टैडी कबूतर हैं, सारे के सारे, ज़्यादातर टैडी ही हैं। तो उन सब का आपको शौक करवाएंगे, कुछ इनसे टिप्स लेंगे। बड़े दोस्तों के पास इनके बच्चे शच्चे जाते हैं, बहुत अच्छे उड़ते हैं, बड़े कामयाब रिजल्ट्स हैं इनके कबूतरों के, बड़े बेहतरीन जोड़े लगाते हैं। तो हमें तो पता है इन्होंने किससे सीखा, लेकिन फिर भी बनता है बता इनसे पूछना कि भाई आपने किससे सीखा। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी तौसीफ साहब और दूसरी साइड पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, मान दिखाओ जी उधर कौन कौन है। उधर हैं जी कासिम भाई जो कि शागिर्द हैं उस्ताद आशिक हुसैन साहब के, और उधर उस्ताद मियाँ अजीम साहब जिनको आप पहले से ही जानते हैं, मशहूर ज़माना, लाहौर से इनका ताल्लुक़। और मज़े की बात है कि यहाँ जो कबूतर हैं वो इन दोनों के टेस्ट के मुताबिक भी मुकम्मल कबूतर होंगे, क्योंकि इनका भी ज़्यादातर शौक़, इनके उस्ताद का शौक़ इन्हीं कबूतरों से रिलेटेड है, इन टैडी कबूतरों से। तो चलते हैं जनाब चौधरी तौसीफ साहब की तरफ, बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं जी आपका, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आप पहली बार हमारे पास आए हैं। बड़े शुक्रगुजार हैं आपके और आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया चे साहब। चे साहब, सबसे पहली चीज़ तो कि आज लोगों को असल में चौधरी नजर आ जाएगा। जो तस्वीर लगाई हुई है ना डीपी पे वो और है, तो अब इस तरह के आपने कमेंट नहीं करने, क्योंकि अब अगर जिसने इस तरह देखा ना वो फिर पकड़ लेगा, पहचान लेगा रास्ते में। नहीं जी, बस जो हम असल में जो हैं वही हैं, सामने भी वही हैं, पीछे भी वही हैं। आप जानते हैं। तबीयत सुनाई कैसी है? अल्लाह का एहसान है बड़ा। जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी मसरूफ जा रही है और इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं माशाल्लाह। तो दोस्त अहबाब से ताल्लुकात, पुराने दोस्त? पुराने दोस्तों में बहुत कम लोग हैं जिनसे अब राब्ता है, लेकिन ये है कि जिनसे राब्ता है वो दोस्त है। नक्की शाह कहाँ पे है? नक्की शाह गुमशुदा है जी। वो तो आपको पता है अपनी हवाओं में रहते हैं और वो किसी अपनी हवाओं में ही होंगे। बेवफा आदमी है ना, बहुत ज्यादा। वफा नहीं की उन्होंने, ब्लॉक किया हुआ है, कोई हाल चाल भी नहीं पूछते, ना हमें हाल बताते हैं। अच्छा, तो ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने, खफा है किसी बात को लेके। आज आप हमें कौन कौन से इराकी और ईरानी टिपलर दिखाएंगे? आज हम आपको लाहौर वाले इराकी और ईरानी ट्रिपलर्स दिखाएंगे जो हम खुद इराक से लेके आए थे और हमने फिर सीधे पदरे किए, वो फिर पाकिस्तानी बन गए हैं। पता नहीं ये बाद में हो जाते, उनके अंदर से पाकिस्तानियत निकलती नहीं। हाँ, डीट है ना जरा पाकिस्तानी में। हाँ, वो वजह। जो सब बड़े अरसे से कबूतरबाजी चल रही है हमारी, 2006-07 से तो हमारी मुलाकात भी बिल्कुल ऐसे ही। और मतलब कच्ची पक्की कबूतरबाजी चलती रही, कभी लाखे भी रख लिए, जालदार भी रख लिए, कबूतर भी रख लिए, हर चीज चलती रही। सियालकोट तजर्बों का फेज था एक। हाँ, गैर मुस्तकिल मिजाजी होती है इंसान की तबीयत में, वो वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है और फिर एक टाइम आता है जब आप में ठहराव आ जाता है तबीयत में। तो बस वो इस वक्त अब कौन से कबूतरों पे जो है आपने इक्तफा किया? बेसिकली अब आपके सामने टैडी कबूतर है मेरे पास 99%। और उसकी रीज़न एक ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से तजर्बे किए, बहुत सी चीज़ों पे गए, लेकिन मेरा मानना ये है कि शौक वो होता है जो जिससे इंसान को खुद खुशी हासिल होती है। सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो टैडी कबूतर जो है ना हमने उड़ाए हैं, इस इलाके में उड़ाए हैं, अपने सेंट्रल पंजाब में उड़ाए हैं, इवन साउथ पंजाब में उड़ाए हैं, फिर एक आध छत में हमने सिंध भी भेजे हैं। मतलब हर लेवल पे उनकी टेस्टिंग की है। ठीक है, तो वो दिल एक खुश इन्हीं कबूतरों पे आके हुआ है, मुतमईन इन्हीं कबूतरों पे हुआ है। और वो जो है ना, मतलब कबूतर तो ये जिनके हैं सलाम उन्हीं को है। ठीक है, हम तो सिर्फ इनकी खिदमत करते हैं।
दाना डालते हैं। दाना डालने बहुत वाले। खतरनाक आदमी है आप। ठीक है। तो जिनके कबूतर हैं उनको सलाम है जी। किन के कबूतर हैं? कौन से वाले टेडी आपने ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये चौधरी सखी वाली टेडी है जो आपके पास? जी। मेरे एक दोस्त हैं जेलम में, चौधरी खुरम गुज्जर साहब, उनकी मेहरबानी से मेरे पास ये कबूतर बने। और बाकी उस्ताद हमारे, आपको पता है, सबसे पहले उस्ताद सैयद हसन मौज़म नकवी साहब लाहौर वाले, बेसिकली अलिफ उन्होंने लिखनी सिखाई थी। तो बाकी फिर आगे बे से बाँ फिर किसकी पकड़ी आपने? बे से बाँ फिर जो है ना, वो बहुत से दोस्त हैं, सबको ही क्रेडिट देते हैं जी, जिनका नाम नहीं भी ले सकते वो भी हमारे मोहसिन हैं। सबसे मेन आप भूल गए बंदा, हम सबका बहुत बड़ा सीनियर आदमी आगा बिलाल साहब जो है वो तो हमारे मतलब दिल के जानी भी हैं। और उनसे हमने उनसे ये सीखा है कि कौन से नहीं रखने। हाँ ठीक है, और यही मेन चीज होती है। बिल्कुल। और राजा समीर साहब से हमने और बहुत सी फनकारियां सीखी। वो हमारे सबके मिलाने वाले जो है ना मेन वो राजा साहब है, हमारे दोस्त हैं, लाहौर के हैं, कुवैत में होते हैं वो। तो वो मेन हमारा जो महवर था ना मीटिंग का, वो उनका घर था। उनकी वजह से हम सबकी दोस्ती, बड़ी पुरानी बात है ये। तब तो खैर तब उनके पास होते थे मकोई आंखों के नीले, जो कुवैत से वो लेके आए थे, बहुत अच्छे कबूतर थे वो। तो ये सब रिजल्ट आ रहा है, तो ये रिजल्ट सिर्फ क्योंकि हर जगह पे आजकल ये कबूतर मिल रहे हैं जी, ऐसे ही। तो आपके पास ये रिजल्ट इतना अच्छा क्यों आ रहा है? क्या इनकी कोई वहां से लगे लगाए जोड़े आप लेके आए हैं जहां से भी आपने लिए, या खुद से इनको मेंटेन करते हैं सारा कुछ? देखिए, मेंटेन तो करने पड़ते हैं। इंसान ने जो है ना वो उस चीज़ को ख़राब होने से हमने बचाना है। देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि मैंने खुद बहुत अच्छे कर दिए तो ऐसा नहीं है, अच्छे कबूतर थे। एक सिंपल सी बात है, वो नए शौकीनों के लिए भी टिप है, आपके पास अगर अच्छे कबूतर हैं, अच्छा उड़ रहे हैं, उनके साथ अच्छे ही लगाएंगे तो वो अच्छे ही निकालेंगे। 99% अच्छे ही होंगे वो। मुझे भी यही टिप दी थी, क्योंकि मैं बहुत यंग एज में मेरे पास ये कबूतर आए थे, तो मुझे समझाया ये गया था कि यार खराब कबूतर नहीं डालना इनमें। तो जब भी नया एडिशन ज़ाहिर करनी पड़ती है, शौक है, इसमें ज़रूरत पड़ती है नई एडिशन की। सही बात। तो नई एडिशन जब करनी है तो या तो वो आपका बड़ा एतमाद वाली घर से आया वो कबूतर, या फिर वो कबूतर आपने खुद उड़ा के देखा हो, एतमाद वाला कबूतर, वो आप डालें तो कबूतर जो है वो चलते रहते हैं। फिर जो आउटकम आपने निकालनी है ना, जो बेसिकली अक्सर लोग सवाल करते हैं, जोड़ा कैसे लगाएं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वही मेरा सवाल है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि जोड़ा हमेशा रिजल्ट ज़ेन में होता है आपके, उसके बाद आप जोड़ा लगाते हैं। अच्छा, जो नतीजा आपने निकालना है वो ज़ेन में रखें, जो चीज़ आपने बनानी है वो ज़ेन में रखें, उसके मुताबिक आप रॉ मटेरियल सेलेक्ट करेंगे कि ये लगाऊंगा तो ये बनेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप इस तरह एक कबूतर पकड़े जोड़ा लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने देखना है मैंने किस फिजिकल स्ट्रक्चर में एक बच्चा निकालना है, और उस हिसाब से मैंने किस कलर में, किस हाइट में, किस साइज में, जो भी करना है वो उस हिसाब से कबूतर सेलेक्ट करने हैं मैंने। ठीक है, वो एक बेसिकली एक वो, इसमें कोई साइंस नहीं है, आपकी आंखों की ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आपके हाथों की ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आप उसको देखते हैं, उसको सेंस करते हैं, उस हिसाब से कबूतर मिलाते हैं और आपकी प्रोडक्ट निकल आती है। आप 90% अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप कामयाब हो जाते हैं अपनी। अच्छा, अक्सर औकात कुछ जगह होती है वहाँ पे यार ये कबूतर नाकाम है, टैडी कबूतर जी फेल है, फारिग है, सुना है आपने, कई जगहों पे सुना होगा, हमारे इलाके में नाकाम है जी, हमारे इलाके में टैडी नहीं उड़ता जी। अक्सर आपने ये बातें सुनी होंगी। अब जैसे ये कासिम भाई, ये उस्ताद आशिक हुसैन साहब के शागिर्द हैं, जोकर कबूतर या सेम ही हो गए आपके वाले, उनके टैडी जो है उसी तरह के टैडी हैं। तो ये इनसे भी मेरी बात है कि हम खालिश नहीं कभी भी इनको कबूतरों को ना छोड़ते, तो कुछ ना कुछ उनके साथ मिक्स करते हैं, करना पड़ता है, क्योंकि खालिश छोड़ेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं, इस एरिया के मुताबिक ना टाइम नहीं पूरा होता। और जो शदीद लू वाली गर्मी वो बता रहे हैं ना कि भाई अगर लगे तो वो कोई वंस इन अ ब्लू मून, एक आध फड़क होती है कि बंदा बड़ा खुश हो जाता है कि यार अब मजा आ गया। हाँ, वो एक आध सीजन में एक आध फड़क किस्मत से वो भी मिलती है। हाँ, तो कहते हो इस वजह से ना फिर हम एक फड़क देखते तो नहीं जोड़ा वो कबूतर छोड़ने तो बाकी 10 फड़के देख के ओवरऑल रिजल्ट ज़हन में रख के छोड़ने। तो क्या आप भी इस बात को मानते हैं, या आप ये मानते हैं कि ये मुबालगा आराई है? नहीं, मुबालगा आराई नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि फेल है या बिल्कुल फारिग है, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग जो है ना वो परफेक्शन में ले आती है कबूतर को, यानी आपने जितनी अच्छी ट्रेनिंग की होती है उस हिसाब से चलता है। लेकिन हमारा एक यहाँ पे इस एरिया में एक ड्रॉबैक और भी था। कासिम भाई मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आखिरी टाइम जेठ में क्या होता है। अब तो पंजाब के साथ, ठीक है, पहले 7:30 होता था, ऐसे ही है जी, पहले ऐसे ही था। ठीक है, अब उस जगह पे हमने बहुत मार खाई है। जब मैं यहाँ पे उड़ाने ओवर टाइम हो गया, ओवर टाइम बहुत कबूतर हुए हमारे। ठीक है,
तो उस मामले में हमने बहुत मार खाई है, क्योंकि हमारी लोकेशन कुछ इस तरीके से थी, हम रात पे भी वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे सकते। जॉब वाले बंदे हैं वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। रात पे लगाना आपको पता है एक मेहनत तलब काम है, और वो थ्रू आउट द ईयर चलता है काम, ठीक है। वो फ्यू डेज में नहीं होता, थ्रू आउट द ईयर वो सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ पे यूजुअली जो है ना वो कबूतर मिक्स करने ही पड़ते हैं। वो मैंने खुद पर्सनली बटेरे कबूतरों को मिक्स करके बड़ा अच्छा रिजल्ट लिया यहाँ पे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो उससे क्या क्या फर्क क्या आया उससे? उससे फ़र्क ये आता है कबूतर जल्दी बुलंदी छोड़ आता है। हमारा जो कबूतर है टेडी कबूतर बुलंदी लेट छोड़ते हैं बेसिकली। दूसरा फिर यहाँ पे मौसम की शफलिंग बहुत ज़्यादा है। दिन में मौसम 2-3 दफ़ा चेंज होता है। आपकी खड़ी हुई फिरत जो है ना वो तो वंस इन अ ब्लू मून, जैसे कासिम भाई ने भी बताया आपने, वो मिलती है। अदरवाइज दिन में 2-3 दफ़ा मौसम चेंज होता है। क्यों कासिम भाई, ऐसा ही एग्री करेंगे आप? ठीक है यार ये तो हर बंदा कहता है कि हमारा 2-3 दफा मौसम चेंज होता है। ठीक ये भी तो बात है ना, जहाँ आप चले जाएं आपको ये बात मिलती है जी हमारे इलाके का मौसम सबसे डिफिकल्ट है। हाँ, वो ये हर कोई। अच्छा, ये एक मैं चीज़ क्लियर यहाँ पे करना चाहूँगा। मेरे कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि यहाँ सबसे मुश्किल है। हर इलाके में उस इलाके के मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ एबटाबाद है, यहाँ पता नहीं चलता, आधे घंटे में बादल आ जाते हैं और एकदम बारिश भी हो जाती है, कोई पता नहीं चलता। यहाँ से बादल आते हैं, वो बरस के जाते हैं हमेशा। हाँ, उस दिन ही रात को जो कोई मूवी लगाई थी कासिम भाई ने, रात 3 बजे के, साफ मौसम था, 3 बजे उन्होंने लगा दी मूवी के, लो जी हमारे तो बारिश होगी और मूसलाधार। हर इलाके के डिफरेंट चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को टैकल करना वहाँ के लोकल लोगों का काम है, और वही उनकी उस्तादी है। अच्छा, इलाका वाइज कबूतर बनाना किसे कहते हैं? सर वही है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि हम ऐसे कबूतर सेलेक्ट करें जो हवा में भी मार खा जाएं, ठीक है, और मौसम। एक ही नस्ल में नहीं, दोनों चीजें मिल जाएंगी? सर देखें, जो नस्ल है ना, ठीक है, उसका ताल्लुक जो है ना वो इस चीज से नहीं है कि उसने किधर उड़ना है और किधर नहीं उड़ना। हाँ, वो तो कहीं भी उड़ेगी। आपका जो स्ट्रक्चर है ना सिलेक्शन में आके, ठीक है, वो आपकी उस्तादी है। आपने इसी नस्ल में उस स्ट्रक्चर में कबूतर स्ट्रक्चर ढूंढना है, स्ट्रक्चर ढूंढना है। देखें, हम कहते हैं लंबी दुम वाले कबूतर उस तरह के स्ट्रक्चर मिक्स कर लेंगे तो जेनेटिकली वो एक आपने खुद अपनी मर्जी से 99% ये होता है कि यकीन बंदे का कि इसी तरह के बच्चे निकाल लेगा। अमूमन देखिए, हल्की सी थोड़ी सी बड़ी दुम से मुराद है थोड़ी लेंथी दुम होती है, जिसका स्पैन ज्यादा होता है टेल का। हाँ, वो हवा की मार ज्यादा अच्छे से खा लेते हैं, ठीक है, वो नहीं भागते हवा के साथ, नहीं गिरते वो। तो वो क्या होता है, वो कबूतर जो है ना हमने खुद बनाने होते हैं, उस हिसाब से देखना होता है। वो एक लॉन्ग टाइम टेकिंग काम है हमने, क्योंकि साल ब साल बंदा सीखता है हमेशा, और हर साल। अच्छा, यही जिद्दत है। अगर जिद्दत ना हो कबूतर परवरी में, आप कुछ नया सीखे ना और उसको अडॉप्ट करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। अच्छा, चोइस साहब वाले कबूतर जो लोग कह रहे हैं इनको, या टेडी जो आपके पास, चोइस साहब वाले ही हैं, चले दूसरे टेडी और दूसरी ब्रीड्स की तरफ क्यों नहीं गए आप? मियां साहब वाले कबूतर जो, अपने अपने टेस्ट की बात है कामरान भाई। टेस्ट जो है ना हर किसी का अलग होता है, डिफरेंट होता है। मियां साहब वाले कबूतर भी अच्छे ही हैं, ठीक है, तो थोड़े से, जैसे मैंने जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है, मैं ये नहीं कहता कि वो सारे ही ऐसे होते होंगे, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन में रहे हैं, यूजुअली कबूतर वो थोड़े से सख्त होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब वो मुझे, क्योंकि एक ही ब्लड लाइन में चलाना है, उसको मैं क्रॉस नहीं करा रहा, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो मैं उस सख्ती को निगोशिएट नहीं कर सकता फिर, ठीक है। और हमने बहुत सी परफॉर्मर छतों पे भी देखा है, लाहौर की भी। अच्छा, का तौसीफ का भी फोन देख रहे हैं? अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ कि तौसीफ कहाँ से देख रहा है हमें? लाहौर की जो साबका छतें हैं, हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो मियां साहब की पार्टी से हैं, वो भी सखी साहब वाले कबूतर जो है उनको डाल के उन्होंने शो किया, बनाया। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है अब तो माशाल्लाह से, जरूरत ही नहीं रहती, सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग जानते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो परफॉर्मेंस जो है ना वो एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं अब जैसे मेरा ब्रीडिंग का शौक है, मैं उड़ा नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता हूँ इस मामले को लेके। किस तरह के कबूतरों को आप ज्यादा पसंद करते हैं ब्रीडिंग में लगाने के लिए? जिनका स्ट्रक्चर अच्छा हो। सबसे पहली बात है कबूतर, मतलब वो कौन से स्ट्रक्चर के हो? ये चाय किसकी रहेगी यार, मुझे दे दो कि नहीं पीनी तो ना, मुझे पकड़ा दो, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, आपको पता। अच्छा जी, हाँ, स्ट्रक्चर वाइज चौधरी की रहेगी मुझे लगता है। स्ट्रक्चर जो है ना, बेसिकली कबूतर चलता फिरता अच्छा लगे तो फिर अगली बात होती है। सबसे पहले तो मजा आना चाहिए आपको देखने का। जैसे मैं तो सिर्फ देखने का शौक ही अब करता हूँ, हाँ, जाहिर बात है, मजबूरी है। मजबूरी है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो कबूतर चलता फिरता अच्छा होना चाहिए, ठीक है। या आल को देखना है या औलाद को देखना है। ठीक है ये तो दो चीजें चल हाँ, रही हैं बस। तो चलता फिरता अच्छा हो, उसके बाद फिर अब एक नेचुरल साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस होता है। आपका खूबसूरत तरीन कबूतर अगर परफॉर्म नहीं करेगा ना, तो वो कुदरती आपको बदसूरत लगने शुरू हो जाएगा। नेचुरल साइकोलॉजिकल प्रोसेस इसका मुखफ़्फ़ क्या होगा? इसको हम ये कहेंगे कि ये आपकी NPP? एक NPP है ठीक है, एक नफ्सियाती अमल है कि आपका अच्छे से अच्छा खूबसूरत सा कबूतर रिजल्ट नहीं देगा ना, तो वो आप कुदरती नफ्सियाती अमल यूं कहे ना, नेचुरल आपने पहले बोला था। अच्छा ठीक है। एहो जी कमेंट कर दा अच्छा तो वो जो है ना आपके दिल से उतर जाएगा कबूतर, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद उसकी DNA के अंदर रिजल्ट होना जरूरी है, ठीक है। वो एक अच्छी जद से ताल्लुक रखता हो। जैसे कबूतर देखते हैं तो पता लगेगा कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं सर। वैसे माशाल्लाह। जैसे ये बताए ना कि अल्लाह पाक ने कब ये तौफीक दी कि आपने इतनी बारिश हो गई आप? ये तो अल्लाह का करम होता है जिस टाइम। कितने अरसा हो गया ये ऑलमोस्ट साल होने वाला है। अच्छा साल हो गया दाढ़ी बढ़ाए हुए जी। अच्छा चले माशाल्लाह। तो चौधरी साहब को मैं पहले पहचाना ही नहीं था। अब आप लोग भी जरा गौर से देख लें, डीपी ये बगैर दाढ़ी वाली लगा के रखते हैं। नहीं दाढ़ी तो है उसमें थोड़ा सा, यानी तो ले जी अभी देखते हैं जी चौधरी साहब के कबूतर, और साथ साथ करते जाएंगे सवाल। क्या बात है, उसमें पता लगेगा ना कि चौधरी अच्छा, साहब मुझे लगता है मेरी क्लास लेने आए हैं आप। नहीं, मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की चौधरी, मैंने कहीं नहीं हटाया, मुझे पता मेरा दोस्त है, इसको छोड़ना है हमने ले जी चौधरी साहब के कबूतर देखते हैं। चौधरी तौसीफ साहब के पास बड़े अरसे से इसके पास कबूतर, बड़े शानदार कबूतर। आप देखेंगे आपको भी मजा आएगा। हर कबूतर देखने के काबिल है। साइकिल तू वहाँ चली जा, इनको दोनों के यहाँ भेज। तो इसको ऊपर कर ले, क्लर्कों की तरह नाक पे अड़ाया हुआ है, नाक तेरी फीनी सी है। और यार लगा रहने दे, नहीं तू इजी रहेगा, इससे इजी रहेगा इसको मोड़ ले यूं करके, इधर को मोड़। हाँ होता है साहब किताब। वीडियोग्राफी खराब हो जाएगी, पकड़ ले बेटा, ये वीडियोग्राफी खराब हो रही है। अजान स्टार्ट हो गई है, लिहाजा हम कबूतर देखते जाएंगे। और कमाल कबूतर है यार माशाल्लाह। जैसे माइक लगा हुआ, ध्यान रखना है। जी जी। साइज क्या कहता है और कबूतर कहता है जी। आए ले जी उस्ताद मनजीत सिंह साहब, अरमुगान इलाही साहब, उस्ताद नुमान भट्ट साहब, जितने भी दोस्त ये कबूतर, उस्ताद आशिक हुसैन साहब। आज तो नाम लेना बनता है क्योंकि ये उनके शौक के कबूतर हैं सारे। तो सब ये आपके कौन से हैं और वैसे कौन से हैं ये? सर ये मेरा 74 है। हाँ। और वैसे जो है ना वो सीनियर लोग जानते होंगे ये कौन सा है। आपका अंदाजा क्या है ये आपके पास? मेरे हिसाब में ये 72 और 128 के दरमियान में कोई चीज है। माशाल्लाह क्या बात है। नुमान आँख को जरा दोबारा से उसको कर, वो पूछो सीधा नहीं कर रहा था आँख को। वाह वाह। वाह नहीं जी उस्ताद मियां अजीम साहब, ए मैनू पढ़ाओ ना, तू अगे थोड़ी जल्दी। कड़ियाँ भी पूरी पूरी डाली हुई जी, बिल्कुल सही कह रहे हो मुजफ्फर भाई। अच्छा अब इसमें क्या है, ये इसमें भी बताइएगा। ये जी उस्ताद चौधरी तौसीफ साहब हमारे दोस्त हैं जी, इनके ये कबूतर हैं और बड़े शानदार कबूतर जी सब। इनके साइज लोग तो कहते हैं जी टेडी छोटे छोटे कबूतर हैं। सर जैसे मैंने पहले बताया ना, हर किसी ने अपने टेस्ट के हिसाब से चीजें बनानी होती हैं। लेकिन आपने इनको ये बनाने के लिए इनमें कुछ और तो नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी और है? ये प्योर ही चीज, प्योरिटी में कोई और चीज मिक्स नहीं की। और कोई चीज नजर आई तो बताइएगा। क्या बात है।
वो छोटे छोटे वाले भी आएंगे, पूरी मैं आपको कहूंगा किट्स नाप लें। गिट तो बड़ा टैडी नहीं। हाँ वो ये जब भी गिट गिट ही वालों पे है। आएंगे तो फिर गिट ही नाप लें। ये भी गिट ही है, लेकिन ये कि स्ट्रक्चर वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग बने, ग्रोथ अच्छी है कबूतरों की। ये आ गया, क्या बात। ग्रोथ अच्छी ना हो तो लोग इल्जाम लगा देते हैं पलवाई ठीक नहीं हुई ये वो। हाँ ये है मेन ब्रीडर आपके, जो मेन कबूतर आपके ये हैं। हाँ मेन ही है। ये है सारे घर के पट्टे हैं अभी तक जो आपको दिखा। अच्छा जैसे से आप कितनी एज तक कबूतर को घर में रख लेते हैं, या कितनी प्रेफर किस उम्र को करते हैं कि उनके बच्चे रोकने भी चाहिए और उनको ज्यादा ब्रीड करवाना चाहिए? अच्छा मैं इसमें दो बातें करूंगा, एक तो वो जो प्रैक्टिकल है ठीक है, और एक वो जो मैं करता हूँ। हाँ, ठीक कबूतर है, भी दिखाइए। क्योंकि लाजमी नहीं है कि मैं हर चीज को परफेक्शन में लेके चल रहा हूँ। प्रैक्टिकली कोशिश ये करनी चाहिए कि जो यंग ब्रीडर्स है ना, ठीक है, उनको प्रेफर करना चाहिए ब्रीड में। हाँ ठीक है, जो अक्सर हमारे लोग दोस्त जो है ना वो स्टिक कर जाते हैं। लेट्स से ये मेरे एक बड़े कबूतर का पट्टा है, ठीक है। अब मेरे हिसाब में मुझे ये अपने बाप से अच्छा लगता है, क्यों, ये आगे बच्चे उससे अच्छे बनाता है। ठीक है, सही है। लोग स्टिक करते हैं मेन बड़े पे। एक बड़े पे, यार उसी के बच्चे हैं ये मेन, उसी के दो। पोते हैं। ठीक है, लोगों ने कहना ये उसी के पोते हैं। उसी के हम कहेंगे ना पोते हैं, वो कहेंगे नहीं हमें उसका डायरेक्ट बच्चा चाहिए। हाँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बड़ा कबूतर जो है ना वो टाइम के साथ साथ एक तो बच्चों की पलवाई भी उस तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा जो है ना जेनेटिकली उस तरह से वो चीजें ट्रांसमिट। अच्छा एक आप तजर्बा खुद भी करिएगा, मैंने भी किया ये। आप बड़े कबूतर के साथ यंग एज की पट्टी लगाएंगे तो नर जैसे बच्चे ही नहीं निकलेंगे। आपका बड़ा मेन कबूतर होगा, ठीक है, नर जैसे बच्चे ही नहीं निकलेंगे, मादा पे मादा पे जाएंगे ज्यादा बच्चे। ये कुछ चीजें प्रैक्टिकल से देखनी पड़ती। सही हो गया। ठीक तो है, कितने अरसे तक एक कबूतर को इस्तेमाल कर सकते हैं आप? मेरे ख्याल से हम जब तक फिजिकली प्रॉपर फिट है ना कबूतर, 5 6 7 साल तक तो हम करा सकते हैं ब्रीड। हाँ रेस्ट अगर देते हैं देते हैं तो देते ज्यादा हैं तो अच्छा। फिर तो अच्छा है। बिल्कुल सही। अगर रेस्ट नहीं देते, मैं खुद रेस्ट नहीं देता। ठीक है, मेरे पास अक्सर 6 6 साल लगातार जोड़ा तो लगा 5 है। साल 6 साल ब्रीड करवाई, उसके बाद हाँ उसकी उस जगह साइड पे दूसरा। कर देता हूँ मैं। हाँ। या फिर वो किसी ऐसी जगह पे अपनी जो मेरे करीबी दोस्तों की छतें हैं जहाँ हम क्रॉस ब्रीडिंग करा के जहाँ क्रॉस शौक करने करते वहाँ हैं, छोड़ दिया। उड़ने का उधर छोड़ते हैं, वहां से फिर हम जो है ना आके शौक कर लेते हैं। बिल्कुल सही हो गया। ये जी 3 कबूतर अभी आपको दिखाए हैं जी, मेन ब्रीडर और कासिम भाई के मोस्ट फेवरेट कबूतर लग रहे हैं। ये कासिम भाई बहुत सीरियस होकर कीन ऑब्जर्वर हुए हैं इस वक्त, और बड़े गौर और खौफ के साथ इन कबूतरों को देख रहे हैं। और उस्ताद मियां अजीम साहब तो इस वक्त पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो आपको नहीं कबूतर नजर आ रहे हैं अच्छे, ये अच्छे लग रहे हैं कि कहा नहीं लिया, आप कुछ खामोश होकर देखी जा रहे हैं। मियां साहब कोई कबूतर कबूतर दसो ना, मियां साहब पड़े गए ना, तेन नहीं पता लग गया, नहीं लग गया ना तो चढ़ देगा। अच्छा चढ़ दो, वाह वाह। ले जी कबूतर आया, कमाल ही कर गया। नहीं कोई गया, उम्र ऐसी है, छोटा बच्चा, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कबूतर। 5-10 मिनट निकल जाएंगे ना आपको भाई। एक आध पीस हुआ आप पकड़ ना, एक इस भाई को पकड़ लो, एक पकड़ लो। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो पहले बनाए हुए हैं उनको तो संभाल लो नादिर भाई, सारे नए बर्ड्स लेने आ रहे हो आप, हैं बड़े वाले बड़े बर्ड्स। पहले जो बने हुए हैं पहले बेटा उनको संभालो। और मजे की बात यह है कि सारे जो साढ़े जो चैंपियन भी यही है। वाह वाह वाह, बहुत आला कबूतर है जी माशाल्लाह। ये देखें जी क्या बात है। ये जी चौधरी तौसीफ साहब वाले कबूतर आपको दिखा रहे हैं। बड़ा ही इनका रिजल्ट भी है और बड़े ही दोस्त आप देखते हैं। नोबी ये देखें कबूतर, तुझे समझ आएगा तो याद नहीं, लेकिन पता नहीं तुझे कोई आता है कि नहीं आता कबूतर। चौधरी ये कौन सा कबूतर है? ये भी घर का ही पट्टा है, मेरे बड़े कबूतर का पट्टा है ये। किन में से बना हुआ है? क्या क्रॉस क्या होगा इनमें? ये मेरा 11 नंबर बड़ा कबूतर है। और असल बता, ये रंग मेरे पास भी निकला, मुझे नहीं पता क्या कहलाएगा। ये 8 नंबर कबूतर है। मैं इनमें अच्छा ये आप कबूतर देखेंगे ना, ये इसकी बहन और वो दूसरा मेरा 11 वाला ब्लड लगा हुआ। सही, ठीक है, ये हो गया। वाह। अब आप क्या समझ रहे हैं वो मुझे बताएंगे? नहीं, तो मुझे मैं नहीं फिर पता। मजीद उस पर एलेबोरेशन कर सकता हूँ। मेरे पास अरमुगान वाला कबूतर है, उसमें एक पार है 128।
अच्छा, हाँ, और उसके साथ जो मादा लगाई हुई है वो घर की पट्टी है 88 और 41 के क्रॉस में। ठीक है। 88 और 88 और 41 के क्रॉस में पट्टी है, ठीक वो है। लगी हुई है अरमुगान वाले कबूतर से। ठीक है। वो उसके कोई 128 128 जो जिनको अरमुगान भाई कहते होंगे प्रॉबली ना, क्योंकि वो उनका भी वो जो है ना सोर्स ऑफ नॉलेज वो ही है, मुझे पता है उसके हाँ। बारे में। तो वो प्रोबेबली जिसको 128 कहते होंगे उनमें ये रंग निकल सकता है। निकलता है ना, हाँ, ये मेरे पास निकलेगा। निकला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। और तकरीबन इनफैक्ट शक्ल इस सूरत भी इस ऐसी है, कबूतर लेकिन का वो- एक भाई भी अरमुगान ये कितनी के एज पास का है। है? इसकी एज होगी शायद जी तकरीबन 4 साल। मेरा अभी साल पूरे का भी नहीं है, मैं दिखाता हूँ, तस्वीर है मेरे पास, वो है ऐसी फोन में ना। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। कामोगी डबल में हमारे दोस्त हैं नुमान भट्ट साहब, हाँ जी, कामों हाँ, की उनके पास इसके जो है ना बच्चे बहुत अच्छे शानदार उड़ते रहे हैं एक जेठ में। वाह, क्या बात है इसकी भी। उस्ताद साकिब बाबा साहब कर दे थल्ले। पल्ला भी बड़ा शानदार है जी, क्या बात है। तसीफ साहब ने कबूतरों को मेंटेन बड़ा अच्छा, मेरे वेटलेस कबूतर है, शानदार परेल कबूतर है। शायद जी ये मजा आ रहा है जी गिट 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 आप नापते जाइएगा। अच्छा जी, है मेरी कि तो नहीं? गिट भी ये तो निकली। गिट भी नहीं है केड़ा है जी? ये शायद जी ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ये मेरे 5 नंबर है। ये दोनों हो गए। अच्छा, दोनों हो गए। वैसे इसको आप 8 नंबर भी कह सकते हैं और आप इसको दिल चाहे तो रामपुरी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। नहीं जी, उस्ताद नुमान भट्ट साहब देखें कबूतर। और ये जी उस्ताद मंजीत सिंह साहब अमेरिका में जो आपने कबूतर बनाए हुए हैं, वही रंग नहीं है? जोड़े ज्यादा नहीं है शाह जी, मेरे पास थोड़े से ही हैं। बस थोड़े ही दिखाना, ज्यादा हाँ। जरूरत भी नहीं है दिखाने की। इंशाल्लाह जल्दी आप जो है ना वो फ्री हो जाएंगे। कबूतर अच्छे हो, वो 2-4 भी हों तो लोगों का शौक पूरा होता है देख के। ये देखो जी, अब इसकी नोक देखो कैसी होगी, कमाल की। वाह 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 जी वाह, कमाल हो गया। इसके पल्ले काले हैं? काम चेंज हुआ। नहीं नहीं, इसी तरह का अपना। ये होना चाहिए, आ जाते हैं वो पहले पे ने ना। है कभी ना कभी तो जाएगा। हाँ, यही चक्कर है। लेकिन एक जो चीज चौधरी के कबूतरों में देखने वाली है ना, मतलब चौधरी तौसीफ के कबूतरों की बात करूं, बगलें आप देख रहे हैं कहाँ की कहाँ जा रही है ना। बगलें बड़ी शानदार है। ये आपने नहीं देखा, देख रहे थे तो मैंने ले लिया था। तो बच्चे बुच्चे कितने करते हो इन्होंने? इनके शाह जी बच्चे यूजुअली कुछ दोस्त हैं वो ले लेते हैं, उड़ाने वाली छतें उनकी शौक करते हैं उड़ाने का। तो बेच बूझ भी देते हैं आप? शाह जी वक्त की ज़रूरत है, बेच देते हैं। जी हकीकत पसंदी तो यही है कि अगर बड़े बड़े नामवर उस्तादों की इज्जत बेचने में नहीं जाती तो हमारी क्यों जाएगी। बड़ा इसको एक ताना समझा जाता है ना जी, ये तो शौक को बेचते हैं। तो जब बड़े बड़े उस्तादों की पगड़ी डैमेज अब नहीं तो होती सारे तो शौक इसी तरह, तोतों हम के तो- भी ऐसे चलते हैं, घोड़ों के भी ऐसे चलते हैं। हाँ जी, क्यों हर जी? शौक हर ऐसा है बंदे जी, ये ऐसे ही बस ये हाँ जी कौन सा नंबर है? ये 41 और ये मेरा 4 है, वैसे इसको भी 41 कह रहे, ये पेड़ है। अब वो देखें सम टाइम कुछ चीज ये सर्टेन एक भाई कह रहे थे हाँ कि जी पैर कोई पूरा दिखाएं, तो ये आ गया जी, ये नारा। एक सर्टेन चीज अडॉप्ट करनी होती है जब बनानी होती है। अब ये अब हर किसी को देख के पता चलेगा ये एक स्पेसिफिक female। कलर जो है ना उसको अचीव करने के लिए जोड़ा लगा है। हाँ, क्या बात है। ठीक है,
इधर देख, इधर है। वाह भी वाह। आओ जी, ये फीमेल अब दिखाएं। ओके का। वाह वाह वाह। उस्ताद मियां अजीम साहब, चुप के रखो काम ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ का तो नहीं नहीं, मतलब क्या स्ट्रक्चर। ਉੱਚੀ बोलो, मैं सामने लगे। हाँ जी, ये सब एक कबूतरी आपको पसंद आई है, किस वजह से आई है? एक तो बॉडी स्ट्रक्चर, ब्लड लाइन तो है ही है उसमें, और इन जिस जगह पे ये बच्चे छोड़ रहे हैं या जिस सीजन में शौक कर रहे हैं जिस जगह पे, ये परिंदे बड़े मजेदार वहाँ होते हैं। बहुत मजेदार इनका रिजल्ट है। जेट में भी इनका रिजल्ट आउट क्लास आता है। ये कासिम भाई ये कबूतर उड़ा हुआ, ये आपको याद होगा 2016-17 का जेठ था, 16 का जेठ था, 17-18 का जेठ था। तूफान चला था, लोगों के 9 सारों के फिर गया था। हाँ, उसमें ये भी हमारा गया था, चप्पों पे वापस आ गया था। फिर हुआ सही 4 सीजन हमारे पास सही टिका के। एक आधा जोड़ा आपको दिखा दिया, कोई उन्होंने वो भी उस बात का जवाब देने के लिए कोई चीज़ अचीव करनी है तो क्या कैसे की जाती है। क्या बात, हम करवा देंगे आपको इंशाल्लाह एक जगह पर। वो आपने नहीं देखी बात? वो कांटों वाली, ये जो कबूतर पहले गया उनमें से ही है? ये मेरे बहुत पुराने कबूतर हैं। एक कबूतर गया था, आपने कहा जी कि हमारा 5 है, और जो रामपुरी भी कह सकते हैं। नहीं, ये उनमें से नहीं। वो अच्छी नहीं। ये दिखाए ना नया सर को नाम दें यार है कबूतर बखरे ही आ रहे हैं जेडे इन्हां कलरां ते आ रहे हैं। शाह जी ये बहुत पुरानी ब्लड लाइन है, ठीक है। और ये जाती तौर पे ये कबूतर उड़ा हुआ है हमारे पास, 4-5 सीजन उड़ा हुआ है जी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਇੰਜ ਦੀ ਛਾਪ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਬੂतर ਸੀ। अब ये इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये उससे ज्यादा प्रेल होगा। ये परेल ज्यादा है उससे, लेकिन वो तो वेट वाइज गियर वो एक ही जैसे है, मतलब साइज इतना तो वेट है ही नहीं। आपको मैं अभी एक बड़ी अजीब सी चीज ला के दिखा। आगे भी जानी है। अच्छा, ठहर ये पुछल ते सिर लगा। आप कहेंगे ये इन कबूतरों में ये कहाँ से आ गया? मैं कहा कि पुछल ते सिर लगा है। ये देखो कबूतर की है, आज के पता नहीं लग रहा है। उड़ा हुआ है वो, ये भी इससे उड़ा बता, हुआ है, जो पहले वो कह छूट के आया है, छूट के आया, चप्पू पे छूट के आया है। छूट गया है। हाँ छूट के आया, चला गया सी, देर ले गया सी। अच्छा, ये एक दफा लगड़ ले गया था तो आ गया था अगले दिन, फिर ये जेठ के तूफान में गया था। बड़ी मेहनत से और हलाल रोजी से लिया हुआ कबूतर है, बार बार आता है। नहीं, बड़े जो है ना, फिर आखिर डिसीजन लिया कि जुड़ों में डाल लें। हाँ, इन्हें बचा ही लो। नहीं, छाती खत्म हो गई थी। हाँ जी फिर मैं बड़े नखरे वाले। बगल दे, करो करो। मैं आपको दिखा रहा था भाई। क्या चीज कह रहे हैं? बगल दिखा रहे हैं। हाँ, गन है बहुत ज्यादा। अच्छा शाह जी, अब हमारी कुछ दिन पहले बात हो रही थी रिसेसिव जीन के ऊपर। फिर उतरी आगे। ये ब्लड लाइन ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ भाईजान? शाह जी ये रिसेसिव जीन है, किना चो है? डैडियों में से निकला है। ये रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं? सर ये वो जीन्स होती हैं जो खुफिया होती हैं, जो छुपी हुई होती हैं, वो कि में फिर बाहर आई? वो अल्लाह लेके आता है। क्या कब निकलते हैं? ये शाह जी किसी भी टाइम निकल आते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुसलसल जोड़ा लगा रहे तो निकल आते हैं। ये तीसरी जोली का बच्चा था। कौन से कबूतर? वो शो स्टॉपर है, वो एंड पे दिखाएंगे। अच्छा, आओ ठीक। आओ, बिस्मिल्लाह, जल्दी आ गई। बताइए बाकी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रिजल्ट है इसका। ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ। पाँव देखो नहीं वो ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, 3 ਕਬੂਤਰ ਆਏ। जैसे क्या पाँव भी देख दे। ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ।
मैंने आपको कहा ही था कि मैं एक अजीब सी चीज दिखाता हूँ आपको। ओए हाँ ये तो प्यो बैठेंगे तो गल करेंगे। हाँ, अब वो बात वो है, देखिए चॉइस साहब वाले कबूतरों में बहुत सी चीजें डली हुई हैं। ठीक है जी। अब जैसे हम कहते हैं ना, समटाइम हम ये हो गया। आप रिसेसिव जीन इसको मान के तो क्या समझते हैं, किन में चला गया? सर ये फिरोजपुरी ब्लड में गया। अच्छा जी, सही कहना। ये तो फिरोजपुरी लग रहा ना, फिरोजपुरी ब्लड लाइन। देखा बोल दे तो की है सर बोल तो रहा हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ पता करंट लाना पड़ेगा। शाह जी उसकी आंख बोस की लग रही है आपको ना, आप उसको जरा भाई दोबारा को पकड़ें, कांच में आ जाएगी। गौर से देखेंगे उसकी, आपको लगेगा आंख ऊपर भी बोस फुल की हुई बिखरी है। हुई है, नीचे जो है वो नीलाहट है। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਈਨੋ ਵਾਲਾ राइनो वाला है। गली मुकाती ना तुसी नहीं राइनो में से नहीं है, मैंने कभी नहीं चौधरी को दिया वो कबूतर। कहने का साडा नहीं, लेन लेन वाला हमने मुजाहरा कहा है भाई। कभी। हम ये नहीं कह मेरा रहे। मकसद है कि वो जो कबूतर है ग्रुप ये तीन कबूतर आए ने। ये शाह जी ये मैं छोड़ू ना तो ये लगेगा चलता फिरता भेड़िया है, कोई भेड़ है, इतना मोटा कबूतर है ये, लेकिन वेट नहीं है इसका बिल्कुल। सर ये कमाल कबूतर है। ठीक है, तो ये मेरा एक ये वो कबूतर है जो इन कबूतरों को भी संभाल दे। टॉप ऑफ द लाइन कबूतर है ये। कभी भी इनके कबूतरों में खराबी आएगी ये कबूतर हाँ, वापस लगेगा। वापस लगेगा इसमें जाके सीधे कर ये भी कमाल कबूतर है यार। कासिम भाई जी कासम भाई आपको कैसे लगे ये परिंदे? कासिम भाई माइक नहीं लेता ना, मैंने समझ आ गई तुम माइक को फैलाना चाह रहे हो। इतनी रहने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू है। शाह जी ये मेरे 71 नंबर हैं और ये फीमेल है एक उनमें से। इनका अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कहीं बच्चा गया ना तो उसकी रिपीटेड रिक्वेस्ट आई, तो इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। कुछ नया ट्रेंड भी होना, ये सुबह के बोर हो गया भाई। जहाँ भी इनका कोई भी बहन भाई बच्चा गया है उसकी रिपीटेड रिक्वेस्ट आई है कि और भेज। ये अलग से कबूतर है। ये जो भी अभी बस वो 3-4 की हम डिस्कस करें उनसे हाँ, उनसे ये अलग है, ये अलग का पता लग गया। क्योंकि 5-6 एक साथ चीजें चल रही हैं, उनको फिर मिला के हम चलते रहते हैं इसी तरह से। हाँ वही तसीफ साहब के कबूतरों का हम शौक कर रहे हैं। ये देखो ना उसका किस लेवल पे जाए, ये देख लिया मैंने वो। हाँ आपने देखा। शाह जी ये देखें, ये एक और डिफरेंट चीज है। इतना के डिफरेंट क्यों लेके आ रहे हैं भाई? अब इतनी दूर से आप आए हैं, अब ब्रांडेड ये कबूतर कबूतर हाँ हाँ सही है। वाह जी देखो जी पानी दा आएगा पानी में दा इधर रंग दा आंखों का जिस्म बड़े टाइम अच्छा लग रहा है। सही पसंद आ गया। कामरान भाई आपको अभी तक कौन सा कबूतर पसंद आया? मेरे तो पता है ये कबूतर अच्छे लगते हैं। ये शो स्टॉपर है। नहीं जी, कर दे स्टॉप कहते हैं तो भी कर देते हैं। देख लें आपको जैसे बेहतर लगेगा वहीं पे कर लेंगे। जब आप थक जाए तो बता दीजिए। आज जब थक जाए तो बता देना, नहीं तो असं स्टैंड पे ला देने आपकी लाई जाओ तो खाइए। माशाल्लाह। हाँ रविंद्र भाई समझ गए हैं, बहुत शानदार ये पैर लगा हुआ है, इनका बड़ा अच्छा बच्चा उड़ा हुआ है। जफरुल्लाह आपके दोनों डिफरेंट ब्लड लाइन। जफरुल्लाह वो फोन करके क्या कि मेरे सलाम ले मेरी तो साल जैसा वो बात ही नहीं हुई। जफरुल्लाह साहब आपको सलाम। वालेकुम सलाम जी। जफर भाई क्या हाल चाल है? बस ग्लोरी जट दा है, कबूतर भी कमाल। ये जोड़ा लगा हुआ कामरान भाई, ये मादा है, ये जोड़ा है। जेड़ा लाल पर आके देखो। हाँ जी तो, हाँ जी जोड़ा लगा। हाँ जी। आओ जी।
कह रहे इसका रिजल्ट बहुत आउट क्लास आ रहा है। इंतहाई अच्छे कबूतर हुए आपस में लड़ाई। कालीजीत सिंह साहब, नुमान बादशाह, देखे कालू जली साहब, उस्ताद हैदर अली, इब्राहिम साहब, बाबर साहब, उस्ताद साकिब बाबर साहब। इनमें लाल पर इसलिए कि इनके पीछे भी मुझसे भी उतरा ना सर। अमूमन कसूर के ख़ानदान के जितने भी कबूतर कसूर के ख़ानदानों में से हैं मेरा आपको क्यों जी लाल पर क्यों आया? ग्लोरी जट के ना तो आईडी चलाता है। अच्छा जी, अयाम में जाहलियत अय्याम में जहालियत है अजय भी होंगे दई। बस सुन्नत रसूल आ गई है। हाँ ये कहते हैं आजकल लाइसेंस है। ये देख लिया ना? हाँ जी, नहीं ये नहीं देखा भाई, ये नहीं देखा। वो ये है परिंदा। मम्मी देखो नीचे जी। नहीं देख लिया यार ए देख लिया तुसी एवें गल्लां फिर है होना है यार। दोनों ही वाह जी वाह। ये कौन सा जी? ये शाह जी सबसे बड़ा ये बड़ा 4 नंबर है, ये जरा सीनियर ये सीनियरों में से सीनियर सिटीजन में से जी। ये आजकल रेस्ट पे है। शाह जी ये देखें सिंपल सी आइज का कबूतर है, ठीक है, और ये परिंदा इंतहाई अक्लमंद कबूतर है, ठीक है। ये मेरे से निकल गया था नीचे जब मेरी छत होती थी, इर्द गिर्द सारे ऊंचे मकान थे, तो ये परिंदा जो है वो कभी ज़िंदगी में जाल से नहीं निकला था, हफ्ते बाद वापस आ गया था, डिस्पाइट दैट कि मैंने जालों के रंग भी चेंज कर दिए थे इसके निकलने के बाद। वो जब भी आया था रंग बदले हुए थे जालों के, फिर भी ये आ गया था। वजह सर ब्लड लाइन एक इनके अंदर से आन होती है ना, दिमाग च होंदी है ना, अखां च नहीं ना ढूंढनी चाहिए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। यार अब स्ट्रक्चर भी देखो इसके बेचारे के तो रिंग ही गायब है, हालांकि 10 साल उम्र है इसकी। हेलो हेलो जी सर, जी जी कुछ बोल लो वो यार बोलने के लिए आपको साथ जो रखा हुआ है। पाइना की चीज है की विखाई जाता, चोरी परेशान करी जाता है। कैसे दिन लग रहे हैं कासिम भाई? आप पाई लाओ यार, ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा नहीं था सूट चेंज कर लिया ਤੇ लेकिन गल्ला नहीं ਤੁਸੀਂ दोबारा चेंज। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਰਕਤ है, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ सेम फिर जा रहे हैं, सेम फिर रहे हैं बिल्कुल। कासिम भाई कैसे लग रहे हैं कबूतर? ये तो जी यकीन मैंने शॉक हो गया हूँ, शॉकिंग। है ना? मुझे मतलब कि अपने शहर में इस तरह के कबूतर टेडी मैंने नहीं देखे इससे पहले। मैं अपने ज़ात पे वैसे खुद टेक्सला में सबसे ज़्यादा टेडी हमने रखे हुए हैं, मैं वैसे सोचता हूँ ना, अब लगता है और हर किसी को लगता भी है, लेकिन इधर आके मैं यकीन मैंने अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको अपने कबूतर दिखाऊं। मैं देख रहा था आप खामोश बैठे, मैं इसी वजह से खामोश बैठा था कि ये देखने के बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं आपको अपने कबूतर दिखाऊं कि ये इस लेवल के टेडी है, इधर देख लिए मैंने। शो स्टॉपर ले आओ कासिम भाई, वो बड़ा कबूतर हाथ में रखिएगा। ठीक, सूरज जा रहा है अंदर कासिम भाई का कबूतर देखिए माशाल्लाह यकीन मैंने से कबूतर बस बड़ा कबूतर लेके आते हैं। इसके पंजे में क्या बात है? मुझे इनके सबसे कबूतरों में एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगी है, सारों के पंजे ऐसे आई जा रहे हैं, खुश्क पंजा आई जा रहा है, जामनी आई जा रहा है। हम मियाँ साहब कुछ भी नहीं जानते जी, सही कह रहे हो। लोगों ने कहना शुरू करता है कि मियाँ साहब नहीं कोई दरसे भाई बोलने के लिए आपको साथ रखा हुआ, हम तो इनका देखने नाम वाले है जी हैं। उस्ताद मियाँ अजीम अल मारूफ खामोश उस्ताद। शेर लाहौर बोलने के लिए सर, हमने आपको साथ जो रखा शेर लाहौर। शेर लाहौर तो है जी, और हमने बोलना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? ये हम छोड़ देंगे, तो इसलिए तो हम नहीं चाहते फिर आप आप छोड़ें। हमारा इंटरव्यू करना। नहीं भाई, हम इसीलिए तो नहीं ना चाहते आप छोड़ें। आपको बोलने के लिए रखा हुआ, जिसको बोलने के लिए रखा हुआ उससे फालतू बोलना गल्लां ਤੁਸੀਂ चाहिए। भी कर लेंदे ਜਿਹੜੀ मैं करना, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। वाह जी वाह। ये सब है ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ है? सर इसको 84 नंबर लगा हुआ है, लाहौर के एक बड़े नामवर घर से ये कबूतर आया हुआ डायरेक्ट, और अच्छा अच्छा अच्छा
सही है। ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट है इसकी। काफ़ी ब्लड लाइन आपने देखी है पीछे। ठीक है जी। अच्छा जो सलारों में आई है ब्लड लाइन, जी, सलारों में जो ब्लड लाइन देखी है आपने, और ये जो है ना जी, ये प्रोडक्ट वो है जो मैंने आपको बताया था, हमारा उड़ा हुआ कबूतर और वापस भी आया, ये उसी का भाई है। ये मेरे पुराने कबूतर हैं, ये इन दो ब्लड लाइंस के मिलाप से तैयार हुए हुए हैं। ठीक है जी, ये दो मेरे सबसे पुराने मेन कबूतर हैं, शौक का मंबा है ये, और रीज़न भी है। तो देख माना बेटा, ये दो ब्लड लाइन नेड़े तक करो। शाह जी उस कबूतर का शौक कराएं आप। अच्छा वो बेचैन है, वो बुजुर्ग है ना, कोई गल नहीं। वो अब उस स्टेज में है कि उसके साथ मादियां लगा लगा के मैं बच्चे काटे जा रहा हूँ, पता नहीं किस टाइम जवाब दे। ये देखिए, ये दो पुराने ब्लड लाइन जिनसे आगे इन कबूतरों का, मतलब इन कबूतरों का शौक डालने वाले कबूतर बिल्कुल ऐसे ही है जी। तसल्ली जाएगी ना ही। तुसी अल्लाह दी कसम कबूतर नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜੇਗੇ ਦੋ। जी भाई, जी भाई। वाह, ये आउट क्लास है। बहुत शुक्रिया उस्ताद साकिब बाबा साहब। आज तो अब्दुल मनान साहब भी देख रहे, बड़े दिनों के बाद हमारी किस्मत जागी कि मनान भाई आ गए। वाह चलिए, क्या बात। ये देखा आपने? नहीं ये नहीं देखा। बिल्कुल नहीं खाना। शो स्टॉपर आया ना वो, फिर बुजुर्ग है उस हिसाब से शो स्टॉपर का था। वो एंड है। सर देखो ना, मलक जी के करने हो कमाल। चलिए, इन दोनों का जब भी मिलाया रिजल्ट आया, चाहे वो किस पीढ़ी में मिलाया है, वो 11 है, ये 4 है। ये हमने देख लिया वो वाला कि अब इसे भी छोड़ दें। मैं तो देख लूं। ये तो शो स्टॉपर। इसकी ये पट्टी शो है स्टॉपर था। पट्टी है कोई बेटी? ठीक। देखी है नहीं देखी इसकी। ये शो स्टॉपर यही है जी, जेड़ा तुसी कह रहे थे। इसकी कोई बेटी दिखा दें बस, फ्रेंड करें। जो कह रहे थे उसका बाप दिखाऊंगा, वो शो स्टॉपर होगा। हाँ, गहरे का बाप, 11 का बाप। वो जो आप कह रहे थे कि रिसेसिव जीन निकला है, रिसेसिव जीन है कि नहीं? तो माँ कितनी है? हाँ, उसकी माँ भी बताओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, फिर पढ़ना तो बेटी दिखा दें। खैर है, माँ बेटी ये सांझी होती। बेटी दिखा दें कोई, मैंने कहा उसकी। इसकी 3 बेटियां मैंने रिसेंटली मुल्तान भेज दी हैं। ए गलानी है, वो नहीं आई। देख लेते हैं ना नर ने क्या दिया है बेटी को, जेज में क्या दिया। तेरा वो नहीं आया कालनी। शाह जी असल पता है क्या बात है, अभी हम बात कर रहे थे ना कि एक कबूतर होता है, एंड पे बंदा कहता है यार अकेला ही खड़ा हुआ है। ठीक है, वो इस बेचारे के साथ वो बीती है असल में। कल ही रह गया। हाँ, वो इसकी एक यही बेटी है मेरे पास रही हुई। एक जो मेन मैं जिसको इसके पाए की समझता था, वो वंडो से बंद हो चुकी है। वो एक और बेटा वो है। बेटा एक और भी है, दिखाता हूँ आपको। बेटा अलग माँ से है, ये अलग माँ से है। ये अलग माँ से। तो वो जो अंडों से बंद हुई है वो भी है या वो भी दे दी? वो इलाज के लिए गई है, मेरे पास तो टाइम नहीं होता। डॉक्टर अनुमान लेके बात नहीं, वो बताता हूँ आपको। लेकिन ये शानदार कबूतर आपको दिखा रहे हैं जी उस्ताद तसीर साहब के। उस्ताद नहीं है, उस्ताद हाँ उस्ताद ही हो गए ना, साडा तो उस्ताद ही है। ते अभी एक देखिए स्लिप ऑफ टंग भी तो हो जाती है। हो जाती है। इतना बोलें तो इतना सा तो चलता है ना। इतना तो चलता है। तो जी तसीर साहब के कबूतर आपको दिखा रहे हैं और आप बताओ कोई बेटा हमने देखना है तो देखना तो हमने है, लेकिन ये कि आपको भी साथ साथ शौक करवाते जाएं उसका। तो चलिए उसके बाद जो हम वीडियो को जो वाइंड अप कर सकेंगे। तसीर भाई के बहुत शानदार। ये वो पहला टेडी कबूतर है जो वाक एंड में मैंने उड़वाया था। जिसका बेटा जी, केज में टकरें शक्रें जरा मारी उसने तो बिखर गया। ये भी उसका बेटा देखेंगे। खलीफा सेठ वकार साहब
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ? ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਆਈਏ ਕਿ ਲੈ ਆਈਏ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ? ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये खुद उड़ा होगा कबूतर पर्सनली। ये वाला जी जी। आप कबूतर देख, स्वाद आ जाएगा। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार आपके, सर, बड़े हम- अच्छे आपने कबूतर दिखाए थैंक यू वेरी मच। और बड़ा मजा आया जी कबूतर देख के। उम्मीद करते हैं कि आप दोस्त अब आप जितने हैं उन लोगों को भी ये कबूतर देख के मजा आया होगा। कल से अब तक का एक डिफरेंट शौक था और एक जैसे सारे कबूतरों का शौक था। तो मैं नुमान से कहूँगा कि एक दफ़ा सिर्फ ये अंदर जाके सिर्फ मिट्टी पे बैठे हुए इनको दिखा दे। और हमारी तरफ से, सबकी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। माइक कर दिए बंद, क्योंकि नोमी का कोई पता नहीं। इधर अंदर आ बस ठीक है, हाँ मैं क्या अंदर से निकाल दूंगा, ओके कर दूँ। ओके कर